क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो दो पार्टिकल है, एक को ए नाम दिया गया, दूसरे को बी नाम दिया गया। ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका रेडियस दिया है, पहले का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस है R2 विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है और कितनी है, ओमेगा के बराबर है। एट t इक्वल टू 0 देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शोन द फिगर। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ए कुछ इस पॉइंट पर है और पार्टिकल बी इस पॉइंट पर है। पार्टिकल ए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर पार्टिकल बी के ताल्लुक से सोचे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बार माइनस वी बी बार एट t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा इज गिवन बाय। तो इतना टाइम हमारे पास गुजर गया। सबसे पहले हम इस टाइम को सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। अगर हम देखें तो टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम यहाँ ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T, 2 पाई बाय कैपिटल T। ठीक है जी। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल T। ये कैपिटल T ऊपर चला जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हुआ। यहाँ से पता चला कि जो टाइम ड्यूरेशन वो दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में पाई बाय 2 ओमेगा, वो बराबर होगा t बाय 4k, t बाय 4k। यहाँ कैपिटल T क्या है, कैपिटल T टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसके अंदर पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो बताइए t बाय 4 में कितना सर्कल कंप्लीट होगा। अगर कैपिटल T टाइम में पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है तो t बाय 4 टाइम में सिर्फ क्वार्टर सर्कल, 1/4 सर्कल कंप्लीट होगा। तो पॉइंट ए, पार्टिकल ए यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा और इस डायरेक्शन में उसकी फाइनल वेलोसिटी होंगी, ये होंगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। सिमिलरली पार्टिकल बी क्वार्टर सर्कल मुकम्मल करके इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएंगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। हम सर्कुलर मोशन के अंदर जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो हम पार्टिकल ए की वेलोसिटी के ताल्लुक से सोचे तो उसका रेडियस कितना है, r1, और ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है। उसने मेंशन किया है ना कि एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन के ताल्लुक से सोचे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस आई कैप लिखना चाहिए। ये माइनस आई कैप क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से आया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए मिल गया। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी के ताल्लुक से सोचे, उसका फॉर्मूला भी v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। रेडियस कितना, रेडियस है r2 और ओमेगा उसके लिए भी वही है जो a के लिए है। तो rb इज इक्वल टू r2, vb इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन सोचे, इसका भी डायरेक्शन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में है, यानी माइनस आई कैप यहाँ भी आना चाहिए। हमको कैलकुलेट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। हमको पता करना है वी ए बार माइनस वी बी बार। ठीक है जी, डेटा लिख लीजिए। वी ए बार कितना, वी ए बार आया है r1 ओमेगा और साथ में कितना है माइनस आई कैप, ये फॉर्मूले वाला माइनस। वी बी कितना है, वी बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, वी बी कितना है r2 ओमेगा और डायरेक्शन वाला माइनस आई कैप। ये माइनस आई और ये माइनस आई, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी। अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस r1 ओमेगा आई कैप माइनस माइनस प्लस r2 ओमेगा आई कैप। ठीक है, सॉरी ये r2 है, r ओमेगा नहीं, दिस इज r2 ओमेगा। और एक बार लिख लेता हूँ मैं r2 ओमेगा आई कैप। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, ओमेगा कॉमन निकल जाएगा। ओमेगा कॉमन निकलने के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है माइनस r1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है प्लस r2 और साथ में डायरेक्शन का आई कैप। यानी फाइनल आंसर लिखा जा सकता है ओमेगा अंडर द ब्रैकेट ऑफ r2 माइनस r1 और डायरेक्शन वाला आई कैप। सो r2 माइनस r1 आई कैप। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। इतना उनका रिलेटिव वेलोसिटी होंगी कितने टाइम के बाद, पाई बाय 2 ओमेगा टाइम के बाद। समझाइए।